हेलो फ्रेंड, मैं आनंदराज आप सबों के बीच बीएड का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। जो इस बार बिहार यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है वो उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है। 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए चांस है कि आ सकता है। हम लोग को ये क्वेश्चन जो हम लोग को कोर्स 2 पढ़ना है कंटेम्पोररी इंडिया एजुकेशन, उन्हीं के यूनिट 4 में ये क्वेश्चन पढ़ना है। आइए विवेकानंद के जीवन परिचय देखते हैं। भारत की अमर विभूति विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता नगर में हुआ था। मतलब भारत के अमर विभूति विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता नगर में हुआ था। हम जानते हैं कि 12 जनवरी को ही इन्हीं के जन्मदिन की याद में हम लोग क्या मानते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। फिर आगे देखते हैं। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कोलकाता के एक प्रसिद्ध वकील थे। मतलब इनके पिता विश्वनाथ दत्त थे, कोलकाता के क्या थे, एक प्रसिद्ध एडवोकेट थे, वकील थे। सन्यासी बनने से पहले विवेकानंद का नाम नरेंद्र दत्त था। मतलब सन्यासी बनने से पहले उनका नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। मतलब हम कह सकते हैं कि उनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। विवेकानंद जाति के क्षत्रिय थे। जहाँ तक हम जानते हैं कि 4 प्रकार के जाति होते थे पहले। पहले ब्राह्मण होते थे, फिर क्षत्रिय होते थे, तब वैश्वा होते थे, फिर शूद्र होते थे। उन्हीं में उनका उनका जो जाति था वो क्या था? क्षत्रिय था। विवेकानंद अपने छात्र जीवन में बड़े ही प्रश्नचित्त एवं खेलों में उत्साहपूर्वक से भाग लेते हैं। मतलब वो छात्र जीवन में जब थे विवेकानंद तो वे बहुत ही प्रसन्न रहते थे और खेलों में बहुत ज़्यादा भाग लेते थे उत्साहपूर्वक रूप से। 17 वर्ष की अवस्था में जब स्वामी विवेकानंद बीए के छात्र थे, मतलब जब वो बीए में थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो वे स्वामी रामकृष्ण के संपर्क में आए। तो उसी समय किसके संपर्क में आए? स्वामी रामकृष्ण के संपर्क में आए। विवेकानंद अपने युवा अवस्था में स्वामी रामकृष्ण के विचारों का विरोध करते थे। मतलब जब वो युवा अवस्था में थे स्वामी विवेकानंद, तो वे स्वामी रामकृष्ण के विचारों का विरोध करते थे, किंतु शीघ्र ही वे उनसे इतने प्रभावित हुए कि उनके परम भक्त बन गए। लेकिन उसके बाद उनके विचारों से वो इतना प्रभावित हुए कि स्वामी रामकृष्ण के परम भक्त बन गए। कौन? स्वामी विवेकानंद। उसके बाद रामकृष्ण ने विवेकानंद को हृदय में अपना संपूर्ण ज्ञान डाल दिया। मतलब उसके बाद रामकृष्ण ने क्या किया? विवेकानंद के हृदय में क्या किया? संपूर्ण ज्ञान डाल दिया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद बन गए। मतलब उनके पास जब ज्ञान आ गया पूरा, तो उसके बाद वो क्या बना है कि नगेंद्र से क्या बन गया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने उसके बाद श्री रामकृष्ण के संदेश को और विचारों को देश विदेश में फैलाने में वही कार्य किया जो सेंट पॉल ने ईसा मसीह के संदेशों और विचारों को फैलाने में किया था। मतलब कहने का मतलब है कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे देशों में स्वामी रामकृष्ण के संदेश को पहुंचाया था, देश विदेश में। तो उसी तरह जैसे कैसे पहुंचाया, जैसे सेंट पॉल थे, ईसा मसीह के संदेश को देश और विदेश में पहुंचाए थे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने 1863 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व हिंदू सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके? सनातन धर्म का किए थे। मतलब जो उस समय 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में क्या हुआ था? विश्व हिंदू सम्मेलन। उसी में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे सनातन धर्म की ओर से। और भारत का नाम कहाँ पर स्थापित किए? विश्व पटल पर स्थापित किए। विवेकानंद को अपने जाति, देश और भारतीय होने पर गर्व था। मतलब वो विवेकानंद को अपने देश, जाति और भारतीय होने का गर्व था। फिर उसके बाद विवेकानंद 1 मई 1897 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद के 1 मई 1897 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मतलब रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1 मई 1897 ईस्वी को। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु अल्प आयु में 1902 ईस्वी में हो गया। मतलब स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हो गई? अल्पायु, मतलब 1902 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद की एक प्रसिद्ध लाइन है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका एक बहुत बड़ा मतलब ये विचार है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त हो जाए। मतलब उठो जागो और तब तक नहीं रुको, मतलब जब तक आपका लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाता तब तक नहीं रुकना है। आइए अब देखते हैं उनका शिक्षा दर्शन क्या है। मतलब एजुकेशनल फिलॉसफी। स्वामी विवेकानंद शिक्षा द्वारा मनुष्य के आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहते थे। मतलब
ऐसा शिक्षा होना चाहिए जिससे व्यक्ति क्या हो, आत्मविश्वासी हो, मतलब अपने पर विश्वास होना चाहिए, आत्मनिर्भर, और अपने पर वो निर्भर होना चाहिए और किसी दूसरा पर निर्भर नहीं होना चाहिए, और सशक्त मतलब मजबूत होना चाहिए, मतलब अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन में निम्नलिखित बातें थी। देखिए कौन कौन बात है, देखते हैं। पहला बात है, स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रचलित तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के विरोधी थे। मतलब जो उस समय, मतलब जो तत्कालीन, मतलब उस समय अंग्रेजी शासन था, तो उस समय जो लॉर्ड मैकाले का जो शिक्षा पद्धति था, जो हम लोग को जो 1835 के करीब में था, उसी 1835 का जो लॉर्ड मैकाले का जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति था, उसके वो विरोधी थे, क्योंकि विवेकानंद ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। जो लॉर्ड मैकाले का जो शिक्षा था, प्रचलित शिक्षा, वो बालक का सर्वांगीण विकास नहीं करता था, वो सिर्फ क्लर्क बनाने के उद्देश्य से रखता था अंग्रेजी शिक्षा। इसीलिए वो चाहते थे कि ऐसी शिक्षा प्रणाली ना हो। दूसरा है, स्वामी विवेकानंद जी सैद्धांतिक शिक्षा की तुलना में व्यवहारिक शिक्षा पर अधिक बल देते थे। मतलब वो थ्योरेटिकल शिक्षा पर जब बल नहीं देते थे, जो व्यवहारिक, जो हमारे व्यवहार से होकर जो शिक्षा मिलती है, उस पर वो बल देते थे। तीसरा था, स्वामी विवेकानंद ध्यान को केंद्रित करने की शक्ति के विकास पर बल देते थे। मतलब अपने ध्यान को हम कैसे केंद्रित कर लेंगे, किसी के द्वारा अपने ध्यान भटकने पर नहीं भटकेंगे, उस पर केंद्रित करने के शक्ति के विकास पर बल देते थे। चौथा है, मानव की प्रकृति आध्यात्मिक है और यह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मतलब उनके अथी में थी कि मानव की प्रकृति कैसा है, आध्यात्मिक है, और वह कैसी, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये देखते हैं शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। मतलब विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत देखते हैं क्या है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। स्वामी विवेकानंद की गणना संसार के महान शिक्षा शास्त्रियों में की जाती है। मतलब स्वामी विवेकानंद की गणना किसमें किया जाता है, संसार के महान शिक्षा शास्त्रियों में की जाती है। उनके शिक्षा दर्शन संबंधी आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है। देखिए पहला क्या है, शिक्षा ऐसी होना चाहिए जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। मतलब शिक्षा ऐसी होना चाहिए जिससे व्यक्ति का क्या हो, शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास हो, मेंटली रूप से भी फिट हो, और आध्यात्मिक विकास भी हो। वह अपने आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। आध्यात्मिक का मतलब होता है कि ऐस ऐस मतलब उसको हम बोल सकते हैं कि अपने भीतर का जो शक्ति है, मतलब हमारे अंदर जो शक्ति है, दिव्य शक्ति है, उसी को जानना, हमको उसी को जानना क्या कहते हैं, वही आध्यात्मिक होता है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं सिंपल लफ्ज में कि अपने आप के बारे में जानना ही अध्यात्म होता है। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को बालक के समान शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मतलब बालिकाओं को भी बालक के समान शिक्षा देनी चाहिए। मतलब ये शैक्षिक अवसर की बात करते हैं, शैक्षिक अवसर में समानता की बात करते हैं। तीसरा है, केवल पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा नहीं है। मतलब उनके अनुसार था कि केवल पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा नहीं है, मतलब आपको व्यवहारिक नॉलेज भी लेना चाहिए शिक्षा के द्वारा, मतलब शिक्षा उससे मिलती है। चौथा है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, बुद्धि का विकास करे तथा व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। मतलब उसके अनुसार, मतलब स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का चरित्र का निर्माण, करेक्टर का भी निर्माण हो, उसका बुद्धि का विकास हो, मतलब वो उसका बुद्धि का भी विकास होता था, व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, मतलब अपने पर वो निर्भर हो, किसी दूसरे पर निर्भर न हो। पांचवा है, देश की आर्थिक प्रगति के लिए व्यवहारिक शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। मतलब उनका कहना था कि देश की औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्रगति के लिए, प्रोग्रेसेस के लिए व्यवहारिक शिक्षा होना चाहिए, और तथा आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा होना चाहिए। मतलब इकोनॉमी प्रोग्रेसेस के लिए क्या चाहिए, तकनीकी शिक्षा चाहिए, टेक्नोलॉजी वाला शिक्षा चाहिए। छठा नंबर है, पाठ्यक्रम में लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषय रखना चाहिए। लौकिक करने का मतलब है कि वैसा चीज़ जो प्राकृतिक में मौजूद है उसी को हम लोग लौकिक करते हैं। मतलब लौकिक मतलब प्रकृति में जो चीज़ है उसको हम लोग शिक्षा में क्या बोलते हैं, उसको पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। और आध्यात्मिक का मतलब होता है जिससे हम अपने आप को, अपने बारे में जाने कि हमें क्या टैलेंट है, उसी को आध्यात्मिक बोलते हैं हम लोग। कि अपने बारे में जानना ही अध्यात्म होता है। तो पाठ्यक्रम में दोनों विषय की विकास के लिए विषय होना चाहिए। सातवां है, शिक्षा ऐसी हो जिस सिखाने वाला का जीवन संकट से लड़ने की शक्ति हो। मतलब हम शिक्षा ऐसी ग्रहण करें जो अपने जीवन संकट से लड़ने की हमें शक्ति मिले। जैसे कोई भी जैसे अभी भारत में कोरोना बहुत बड़ा संकट है, तो इससे लड़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे थे। इसका हमें शक्ति होना चाहिए कि कैसे हम लॉकडाउन का पालन करेंगे। अब देखते हैं शिक्षा का अर्थ क्या है विवेकानंद के अनुसार, मीनिंग ऑफ एजुकेशन।
स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ यह है कि मनुष्य के मस्तिष्क में निहित शक्तियों का पूर्ण प्रकटीकरण ही शिक्षा है। मतलब उनके अनुसार शिक्षा क्या है, तो मतलब मनुष्य के मस्तिष्क में निहित, मतलब मनुष्य के मस्तिष्क में जो भीतर जो चीज़ है, जो शक्ति है, उसका पूर्ण रूप से परिक्रम, उसको बाहर निकालने की को ही वह शिक्षा कहते हैं। मतलब जो उसके भीतर, जो मनुष्य के भीतर बहुत शक्ति होता है, बहुत सा कला छुपा रहता है, बहुत सा स्किल छुपा रहता है, उसी को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? शिक्षा बोलते हैं, उसी को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के अर्थ की व्याख्या स्वामी जी ने विशेष संदर्भ में किया है। उनका मानना है कि जो मनुष्य कहता है कि मुझे कुछ नहीं सीखना है, तो वह समझ लो कि वह मृत्यु के राह पर चल रहा है। मतलब कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं हमको ही नहीं पढ़ना है, तो समझिए वो मृत्यु के राह पर है। मतलब हम पढ़ लिए हैं, कोई व्यक्ति बोलता है कि हम पढ़ लिए, ऐसा बात नहीं है, कोई दोबारा वो चीज़ पढ़ेगा तो उसको थोड़ा उसमें ज़्यादा नॉलेज होगा। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद जी, कि जो व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ नहीं सीखना है, तो समझ लीजिए वह मृत्यु की राह पर, मतलब वह मरने की राह पर है। स्वामी विवेकानंद मानते हैं कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा से किसका करते हैं? शिक्षा से क्या होता है? विकास होता है, मतलब विकास की प्रक्रिया है। अब शिक्षा के उद्देश्य, एम ऑफ एजुकेशन किसके अनुसार? स्वामी विवेकानंद के अनुसार। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का निम्नलिखित उद्देश्य है। मतलब उसके निम्नलिखित उद्देश्य, पहला है शारीरिक विकास। मतलब शिक्षा का पहला उद्देश्य क्या है? कि व्यक्ति का शारीरिक विकास हो। स्वामी विवेकानंद लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उद्देश्यों के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता समझते हैं। मतलब दोनों प्रकार की उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमारे पास? स्वस्थ शरीर चाहिए, तब हम कुछ कर पाएंगे। मतलब आध्यात्मिक एवं लौकिक विकास के लिए क्या पहले चाहिए? कि हमारा शरीर क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। उनका कहना है कि जिनकी पेशियां लोहे के समान मजबूत है तथा स्नायु फौलाद की तरह कठोर है, उन्हीं के शरीर में आध्यात्मिक एवं लौकिक दोनों प्रकार की उद्देश्य की प्राप्ति होती है। मतलब अध्यात्म करने का मतलब कि बहुत आदमी तप करते हैं, चाहे बहुत आध्यात्म प्राप्त करने के लिए जंगल में भटकते रहते हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए? कि उनका पेशियां लोहे के समान मजबूत होना चाहिए। मतलब कोई मतलब जंगल जंगल भटकते हैं, या जो मतलब उसको क्या, तो उनके लिए क्या चाहिए? शरीर क्या चाहिए? लोहे के समान मजबूत होना चाहिए, स्नायु फौलाद की तरह कठोर रहना चाहिए। उन्हीं के उन्हीं के शरीर में क्या होता है? आध्यात्मिक एवं लौकिक दोनों प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अतः शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? मनुष्य का शारीरिक विकास करना। आइए दूसरा देते हैं, मानसिक एवं बौद्धिक। दूसरा क्या है? मानसिक एवं बौद्धिक। मतलब शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे मानसिक एवं बौद्धिक विकास हो, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। स्वामी जी के अनुसार भारत में पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उनका बौद्धिक पिछड़ापन है। मतलब उनका कहना है कि भारत का सबसे बड़ा पिछड़ेपन का सबसे बड़ा क्या क्या है? कि बौद्धिक पिछड़ापन। इसी कमी को दूर करने के लिए शिक्षा द्वारा बालकों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास किया जाए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मतलब यहाँ पर रटंत प्रणाली वाला पुस्तक वाला चलता है, जिससे बालक का क्या होता है? बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है, जिससे यहाँ पर क्या हो जाता है? जिससे बालक क्या करता है? अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा द्वारा क्या करना चाहिए? बालक का मानसिक एवं बौद्धिक विकास होना चाहिए। तीसरा है चरित्र निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन। स्वामी जी ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया है। मतलब बताया है कि बिना चरित्र का हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसलिए सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन पर बल दिया था, और उन्होंने बताया कि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही मनुष्य में चरित्र का निर्माण होता है। मतलब ब्रह्मचर्य के द्वारा ही किसका निर्माण होता है? चरित्र का निर्माण होता है। आइए 4 नंबर में देखते हैं, धार्मिक विकास। मतलब शिक्षा का अगला उद्देश्य क्या है? धार्मिक, रिलीजियस डेवलपमेंट। स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक विकास को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माने हैं। वे चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उस धर्म को मालूम करे जो उसके अंदर छिपा हो। मतलब जो भी धर्म हो, जैसे हमारे अंदर हिंदू धर्म छिपा हो तो हम हिंदू का विकास करेंगे। जिनके अंदर मुस्लिम वाला धर्म छिपा हो, मुस्लिम का विकास करेंगे। तो वो चाहते हैं कि जिसके अंदर जो धर्म छिपा है उसका विकास करे, उस धर्म को मालूम कर सके और उसके अंदर जो छिपा हो, उसके लिए उसका मन तथा हृदय के परीक्षण पर बल देने की बात करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? मन और हृदय के प्रशिक्षण पर बल देने की बात करते हैं। 5वां है ज्ञान को बाहर निकालना। मतलब शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसको क्या करना चाहिए? बाहर निकालना चाहिए। स्वामी जी के अनुसार ज्ञान बाहर से नहीं होता है, बल्कि वह मनुष्य के अंदर आता है। मतलब कोई भी टैलेंट हमारे अंदर छुपा रहता है, वो बाहर नहीं दिखाई देता है। तो स्वामी जी वही कहते हैं कि ज्ञान बाहर से नहीं होता है, बल्कि वो मनुष्य के अंदर से रहता है। उस ज्ञान को बाहर निकालना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, और उस ज्ञान को हम बाहर निकाल देंगे इसके माध्यम से, तो वह शिक्षा को वही मतलब निकालना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। आइए अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं।
मतलब वो कुछ रचना भी लिखे थे। उनका पहला रचना है कर्म योग, दूसरा है राजयोग, तीसरा है ज्ञान योग, चौथा है भक्ति योग, पांचवा क्या है प्रेम योग। अब देखते हैं। और फिर एक उनका एक है शिक्षा के संदर्भ में विवेकानंद का एक विचार है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। हम जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे, देखिए आप इसका सबसे सिंपल अति समझिए। अब जो टीचर बनना चाहते हैं वो कम संघर्ष करेंगे, और कोई आईएएस बनना चाहता है वो ज़्यादा संघर्ष करेंगे। तो वही बोल रहे हैं कि जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। कि हम टीचर ही बन पाएंगे कम संघर्ष करेंगे, और जो ज़्यादा संघर्ष करेंगे वो क्या बनेंगे, आईएएस बनेंगे। तो उसके बाद क्या है पाठ्यक्रम, मतलब स्वामी जी के अनुसार पाठ्यक्रम कहना चाहिए करिकुलम। स्वामी जी जब पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो वे मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मतलब पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए स्वामी जी पाठ्यक्रम निर्माण का आधार धर्म, लौकिक विषय तथा आध्यात्मिक विषय को होना चाहिए। मतलब सामाजिक प्राणी है इसलिए क्या होना चाहिए उसमें, ऐसा मतलब उसमें पाठ्यक्रम होना चाहिए जो धर्म, लौकिक विषय तथा आध्यात्मिक विषय होना चाहिए। मतलब उस पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, धर्म, लौकिक विषय तथा आध्यात्मिक विषय होना चाहिए, जो मनुष्य को पूर्ण पूर्ण मनुष्य बनाता है। और ये तीनों होगा तो वो मनुष्य कैसा मनुष्य बनेगा, पूर्ण मनुष्य बनता है। अब देखते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक विषय पर विशेष जोर दिया है। मतलब उनका शिक्षण विधि है वो किस पर है, आध्यात्मिक। मतलब जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो आध्यात्मिक विषय पर विशेष जोर देते थे, जिसका आधार क्या है, धर्म है। मतलब आध्यात्मिक विषय का आधार क्या है, धर्म है। इसीलिए उन्होंने धर्म की विशेष पद्धति को अपनाकर शिक्षा देने को कहा है, जो निम्नलिखित है। मतलब जो धर्म का जो विशेष पद्धति है उसी को अपनाकर शिक्षा देने की बात कही है, जो निम्नलिखित है। पहला है योग विधि का प्रयोग। मतलब शिक्षण विधि में किसका प्रयोग होना चाहिए, योग विधि का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा है ज्ञान अर्जित करने के लिए विचार विमर्श, व्याख्यान, उपदेश एवं तर्क विधि का प्रयोग होना चाहिए। मतलब ज्ञान अर्जित करने के लिए पहले क्या होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। फिर दूसरा मतलब उसके बाद व्याख्यान होना चाहिए, मतलब लेक्चर होना चाहिए। फिर क्या है, उपदेश देना, उपदेश होना चाहिए। तर्क, उसके बाद क्या होता है, तर्क विधि का प्रयोग होना चाहिए। तीसरा है मन को केंद्रित करने के लिए केंद्रीकरण विधि। मतलब अपने मन को केंद्रित करने के लिए क्या चाहिए, टीचिंग मेथड में केंद्रीकरण विधि चाहिए। चौथा है शिक्षकों के गुणों तथा आदर्शों के अनुकरण हेतु अनुकरण विधि का प्रयोग। मतलब बालक कैसे टीचर का अनुकरण करेगा, गुण एवं आदर्श को, इसके लिए कौन विधि होना चाहिए, अनुकरण विधि का होना चाहिए। छात्रों को सुझाव देने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श विधि होना चाहिए। मतलब छात्रों को स्पेशल सुझाव देने के लिए, व्यक्तिगत सुझाव देने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श विधि होना चाहिए। अब देखते हैं कि विवेकानंद के अनुसार छात्र स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। स्वामी जी के अनुसार छात्र निम्न प्रकार का होना चाहिए। पहला क्या है, छात्र को शरीर एवं मन से बलवान होना चाहिए। मतलब वो कमजोर नहीं होना चाहिए, किससे, शरीर से और मन से। मतलब उसका सोच पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थी में सत्य को जानने की प्रबल इच्छा हो। मतलब विद्यार्थी में किसको जानने को होगी, कि सत्य क्या है उसी को जानने की मतलब प्रबल इच्छा होनी चाहिए। तीसरा है छात्र के अंदर इच्छा शक्ति एवं ध्यान केंद्रित करने का क्षमता होना चाहिए। मतलब छात्र के अंदर क्या चाहिए, इच्छा शक्ति, विल पावर तथा चाहिए, तथा ध्यान केंद्रित, मतलब अपने ध्यान को हम केंद्रित कैसे कर सकते हैं उसी का क्षमता होना चाहिए। पांचवा है विद्यार्थी को विद्या प्रेमी, विवेकशील, विचारशील, कर्तव्यशील होना चाहिए। मतलब विद्यार्थी में कैसा होना चाहिए, विद्या प्रेमी, मतलब विद्या से प्रेम करना चाहिए। उसके बाद विवेकशील होना चाहिए, मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। विचारशील होना चाहिए, और उसके पास विचार भी होना चाहिए। और तीसरा क्या है, सबसे लास्ट क्या है, कर्तव्यशील होना चाहिए। वो अपने कर्तव्य का पालन अच्छा से करना चाहिए। अब देखते हैं कि टीचर कैसा होना चाहिए, किसके अनुसार, विवेकानंद के अनुसार। स्वामी जी के अनुसार शिक्षक में निम्न गुण होने चाहिए, जो निम्नलिखित है। पहला, शिक्षक को आध्यात्मिक दृष्टि से परिपक्व होना चाहिए। मतलब शिक्षक को क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या होना चाहिए, परिपक्व, मतलब अध्यात्म का उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है शिक्षक को पवित्र एवं ब्रह्मचार पूर्ण होना चाहिए। शिक्षक को कैसा होना चाहिए, पवित्र एवं ब्रह्मचार पूर्ण होना चाहिए। शिक्षक को दंड विरोधी प्रवृत्ति करना चाहिए। मतलब शिक्षक को दंड नहीं देना चाहिए, किसको, विरोधी को, मतलब सॉरी विद्यार्थी को, मतलब दंड विरोधी प्रवृत्ति का होना चाहिए। शिक्षक को एक अच्छा मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, जिसके छात्र को पूर्ण रूप से जान सके। मतलब कैसा शिक्षक क्या होना चाहिए, एक मनोवैज्ञानिक होना चाहिए जो अपने छात्रों के बारे में जान सके। शिक्षक में त्याग, साहस और विश्व बंधुत्व का गुण होना चाहिए। उनका जो पांचवा अथी है टीचर के बारे में, शिक्षक में क्या होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, साहस होना चाहिए, विश्व बंधुत्व का गुण होना चाहिए। मतलब त्याग करने का मतलब कि वह विद्यार्थी के लिए कुछ त्याग भी कर सके, उसमें साहस भी हो, और विश्व बंधुत्व की सबको एक साथ मिला कर चले। अनुशासन, स्वामी विवेकानंद के अनुसार अनुशासन का अर्थ है अपने व्यवहार को आत्मा द्वारा निर्देशित करना।
मतलब हम लोग का जो व्यवहार है उसको किसके द्वारा निर्देशित करना है, आत्मा के द्वारा। मतलब आत्मा जो चीज कहेगा उसी को हम वही क्रिया करेंगे। अनुशासन के संदर्भ में स्वामी जी का विचार प्रकृतिवाद से मिलता जुलता है। मतलब अनुशासन के संबंध में स्वामी जी का विचार किससे मिलता है, प्रकृतिवाद से मिलता है। इसका भी कहना था कि बालक को स्व अनुशासन सीखना चाहिए, मतलब अपने बारे में, मतलब अपना से अनुशासन सीखना चाहिए। उ- उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहिए, मतलब उसे किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहिए तथा उन पर दबाव भी नहीं डालना चाहिए और उस पर प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसे सिखाने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। मतलब उसे सिखाने के लिए क्या करना चाहिए, पर्याप्त समय देना चाहिए। अब देखते हैं स्कूल क्या होता है। स्वामी जी का मानना था कि आधुनिक परिस्थितियों में विद्यालय प्रकृति के गोद में शहर के कोलाहल से दूर नहीं बसाए जा सकते हैं। मतलब उनका कहना था कि वर्तमान समय में आधुनिक परिस्थिति में विद्यालय को प्रकृति के गोद में, मतलब कोई पेड़ पौधा मतलब वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए उसके गोद में, शहर के कोलाहल से दूर, मतलब शहर जो होता है उससे दूर, मतलब स्कूल होना चाहिए, ये नहीं बसाए जा सकते हैं क्योंकि आधुनिक समय में इतना मतलब जगह नहीं है। अतः स्वामी जी ने ऐसे स्कूल की कल्पना की है जिस विद्यालय में पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, मतलब ऐसा होना कि जहाँ पर कचरा नहीं हो जाए, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अध्ययन अध्यापन खेल कूद व्यायाम के अंतरिक्त भजन कीर्तन पर ध्यान की क्रिया सम्मिलित हो, मानो वहाँ अध्ययन अध्यापन होना चाहिए, खेल कूद होना चाहिए, व्यायाम के अंतरिक्त क्या होना चाहिए, भजन कीर्तन एवं ध्यान की क्रिया सम्मिलित हो गई, अपने हम ध्यान को कैसे केंद्रित कर लेंगे। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट था कि आज हम जिन नवीन विचारों एवं प्रवृत्तियों अर्थात नवीन शिक्षा, प्रगति शिक्षा, क्रियात्मक विद्यालय, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम आदि को देखते हैं, ये सब स्वामी विवेकानंद के विचारों का देन है। मतलब वर्तमान समय में हम जो चीज़ देखते हैं, कैसे क्या देखते हैं, नवीन शिक्षा, मतलब वर्तमान समय की जो शिक्षा प्रणाली, मतलब शिक्षा पद्धति, शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा मतलब जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, क्रियात्मक विद्यालय मतलब ऐसा विद्यालय जो क्रिया पर आधारित विद्या, मतलब क्रिया द्वारा शिक्षा देता हो, और सबसे लास्ट है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, मतलब ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें क्रिया ज़्यादा हो। मतलब ये सब विचार किनका देन है, स्वामी विवेकानंद जी का देन है। स्वामी विवेकानंद का एक विचार है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके। मतलब उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।